से साहब, फकीर साहब, जी। पंडित जी डॉक्टर बोल। सत्यनारायण साहब से आपका क्या रिश्ता है? देखिए मैडम, मैं बीबी नगर में आया था 1994 के आसपास, और यहाँ में एक घर बना है जहाँ बैठे हैं, जिसका नाम मैंने रखा है ओम शांति आश्रम। तो सती बाबू के साथ मेरा परिचय तभी हुआ, और उनको बहुत लोग बहुत ही सम्मानित ढंग से देखते हैं। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। बीबी नगर में एम्स खुला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ के भी डॉक्टर उनके पास आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत चिंतनशील प्राणी है, सोचने वाला आदमी है। ये बहुत ही समय का कीमत समझते हैं। ये जीवन में केवल तरक्की चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, उमंग चाहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, और लोगों की भलाई इनका जीवन है। ये बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बन गए थे, और उसी सिलसिले में कुछ गज ज़मीन भी इन्होंने खरीद लिया, लेकिन उस धंधा को इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि सोचे कि एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर होने से फिर रियल एस्टेट में जाने से क्या है, पढ़ाई बेकार हो गया ना। तो जो पढ़ा उन्होंने एमबीबीएस और एमडी, उसका उपयोग करने के लिए वो रियल एस्टेट बिजनेस छोड़ के अपना क्लिनिक खोला, छोटा सा क्लिनिक। और उस क्लिनिक में लोगों की इतनी ज़्यादा सेवा की, इतनी ज़्यादा सेवा की कि आज एक सबसे बड़े डॉक्टर है तेलंगाना में। और जो भी बीमारी कहीं नहीं छूटता है, साहब के हॉस्पिटल में जाने से छूट जाता है। तो ये सब इनके गुण हैं, लेकिन ये इनमें गुण है कि ये चाहते हैं कि कितना ज़्यादा ज्ञान सीखें। इनको मालूम है कि धन दौलत संपत्ति पोस्ट पावर पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन ज़िंदगी में ज्ञान नहीं है तो सब अंधेरा है। ये जितने भी पावर की बात किया आपको, ये पावर से क्या होता है, आदमी लगता है कि बहुत खुशहाल है, लेकिन खुशहाल नहीं हो। किसी भी तरह से धन कमा लो, दौलत कमा लो, पावर ले लो, पोजीशन ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, मूर्ख है, तो दुख का कारण हो जाता है। तो सती बाबू को हमेशा ही सत्य की तलाश थी, और इनकी माता, मेरी भी माँ थी, बड़ी आशीर्वाद देते थे, इतना ज़्यादा इनको प्यार करते थे कि इनको सत्य वचन ही बचपन से सिखाया, और इसीलिए नाम भी रख दिया सत्यनारायण, कि सत्य के देवता श्री सत्यनारायण। और आज सच इतने सत्यनारायण है कि मत पूछिए। लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, इनका टाइमिंग है, नो कंसल्टेंसी फी, लोगों को कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं। अपना सारे लोग इनके साथ काम करते हैं, उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, लोग इनको इतना इज्जत करते हैं, समाज में इतना मान सम्मान है। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमको बहुत प्यार करते हैं। सुनील को जिस तरह से प्यार करते हैं, उन्होंने एक बार बोला कि मैं सुनील से भी ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी बात कैसी हो सकती है। सुनील इतने बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, एमसीएच हैं, एजीआई के सबसे बड़े सर्जन हैं, इतना नाम है, इतना काम है। उनकी पत्नी रिस्पेक्टेड माय डॉटर हारिका मैडम भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एमएस किए हुए हैं, एमबीबीएस एमएस। ये लोग साथ में पढ़ते थे। जब ये लोग वहाँ रविंद्र आश्रम है वहाँ पौंडीचेरी में, वहीं हॉस्पिटल मीन्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तभी इन लोगों की दोस्ती हुई। और आज एक बहुत अच्छे कपल हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक है अद्वैत, दूसरा आदित्य। तो इनका घर इतना जगमग है रोशनी से, पुत्र से, पुत्री से, सब तरह से। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको सुनील से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं घबरा गया, भाई ये कैसे हो सकता है। तो बोले देखिए, बेटा बेटी तो सबको होता है, लेकिन ये गुरु किसी को मिलता है। आप मुझे गुरु मिल गए हैं। और सर ने एक दिन मुझे बोला कि जब मैं आपके साथ चलता हूँ मुझे लगता है मैं भगवान के साथ चल। बता भाई, सर क्या बोला? जब मैं आपके साथ चलता हूँ या बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं भगवान के साथ। बताओ भाई, ऐसा कौन होगा? मैं क्या भगवान हूँ भाई? मेरे पास तो कुछ नहीं है जी। तो मैं आपको बोलता हूँ पंडित जी, वही भगवान है, सत्यनारायण भगवान है। जितना हो सकता है हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जितने एडवेंचर बाइक्स हैं, हमारे एक देखिए, हमारे डॉग को फोकस करो, देखो साहब खरीद के दिए। ये नहीं कि दिए पैसा इसके लिए,
पैसा कोई भी किसी को दे सकता, समझ रहे हैं क्या? लेकिन जो मान सम्मान प्यार उन्होंने मुझे दिया है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। शोभा माँ याद रख लीजिए। तो साक्षात अगर भगवान है तो यही है। देखिए अभी मैं फ्रॉड केस में पकड़ा गया, मुझे फ्रॉड ने लूटा, इन्हीं से लोन लेके फ्रॉड को पैसा दिए। मना कर रहे थे, ये जानते थे कि मैं सत्यनारायण हूँ, सत्य को जानता हूँ, आपको ये लूट रहा है और अब लूटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हेल्प करूँगा क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप बर्बाद हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है बर्बाद होने का तो मैं आपको समर्थन करूँगा। उन्होंने पैसा दिया और जानते हुए कि ये लूट जा रहा है, बेवकूफ़ है भगवान, अकल कम है। अब बताइए कभी भगवान से भी इतनी बड़ी भूल हो जाती है, क्या समझे? जैसे सीता मैया को छोड़ के राम और लक्ष्मण चले गए थे एक बिल्कुल मिस्टीरियस हिरण को पकड़ने के लिए। बताओ कभी हिरण सोने का होता है क्या? बोलो भाई। लेकिन वो जो राक्षस आया था सोने का हिरण बन के, मारीच, तो भगवान ही बेवकूफ़ी कर लिए थे। सीता का अपहरण होना था तो उस मारीच कंचन हिरण के पीछे भागे, तो भूल हो जाती है सबसे। लेकिन फिर भी इनको मालूम था, जैसे लक्ष्मण को मालूम था कि ये माया जाल है, ये सचमुच हिरण नहीं है, और ये लक्ष्मण बचाओ बचाओ जो बोल रहा है मारीच, ये भी माया है। तो फिर उस परिस्थिति में भी सती बाबू हमारे साथ खड़ा होते हैं। और जहाँ आप बैठे हैं मेरे दोस्त, सती बाबू यहीं बैठते हैं, सुबह सुबह आते हैं तो कभी कभी, इसीलिए उसकी याद बहुत आ गई। जीते रहो सती बाबू। थैंक यू।